विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने जो मोमेंटो दिया है, भगवान राम का जो मंदिर बन रहा है उसका जो समृति चिन्ह दिया है, इस तो मेरे एक बात ध्यान आओ से देखो भाई, बोले भाई कद अर्निवी का हर वाल्मीकि ने बोला पहले रामायण लिख दी थी। एक आधार तैयार हुआ राम के जन्म का। न्यूकसन दशरथ का तो संतान नहीं थी, दो रानी थी उस टाइम तक करा, दो रानी करा, कौशल्या और सुमित्रा, और संतान नहीं, और श्राप मिले से संतान के वियोग में तड़फ तड़फ मरने का। दशरथ ने सोचा यार यो के श्राप क्यों कर पड़ेगा, मेरा औलाद नहीं, खूब यज्ञ पूजा पाठ भी कर लिया था, संतान नहीं थी। पर कई बार कहते हैं वरदान में भी श्राप छिपा होता है, और कई बार श्राप में भी वरदान छिपा होता है। बोल विष्णु भगवान जी। न्यू कहे राजा दशरथ को इतना ज्ञान था, इतना बोध था, इतनी गुणवत्ता थी, इतना वो जानकार था, वो शब्द पर बाण छोड़ दिया करता था। आवाज जिधर से आती आवाज पे बाण छोड़ देता, और बाण जाकर जड़े तो आवाज आई से उसी को बींग देता। शिकार खेलने के लिए राजा दशरथ गए हुए, और नदी की तरफ से आवाज आ गई। उसने सोचा कोई हिंसक जानवर है, और उसने वो बाण छोड़ दिया, और बाण जाकर अपने गंतव्य स्थान को जब उसने बींधा, हाय मरिया, हाय मरिया, हाय मरिया, ये आवाज सुनी तो दशरथ सोचा भाई ये तो कोई बच्चा बोला है, कोई आदमी बोला है, ये जानवर की आवाज। भाजा गया, जाकर देखे पानी की तुम्बी जड़ में गुड़ी पड़ी है, खिंडी पड़ी है, अरे एक बच्चा छाती में बाण लाग रहा, हाय हाय करे से। और दशरथ ने जाकर उसका शर गोड्या में धर लिया। नहीं बोले रे कौन है, अरे या गलती बन गई, मैंने जानवर समझ के अपना बाण छोड़ दिया। लोगों श्रवण था वो, न्यू कहे उन्हें कौन कान नहीं बताई, मैं कौन सू कितका सू। नहीं बोला रे एक काम कर दे, मेरे पास समय नहीं है, क्या कर दूं? ए रे पिता शांतनु ज्ञानवती मां, सरवण प्राण त्याग गया सरयू नदी किनारे, सरयू नदी कथा शांतनु ज्ञानवती सरवण प्राण त्याग गया सरयू नदी, निवला भाई पिता शांतनु ज्ञानवती माँ नेत्रहीन बेचारे, निवला दोनों अंधे हैं। अरे उन खातर पानी लेना आया था, मेरा ये पानी पानी पहुंचा दे, मेरी आखिरी इच्छा बसी आई है। वो पानी की तुम्बी भर के और दशरथ चलिया, दोनों माँ बाप अंधे, पूर्ण कावड़ धर रखी साफ जगह में, पैरों की आवाज सुनी। वो ऋषि शांतनु ने बोला रे बेटा श्रवण रे, इतनी बार ला दी रे, हम किस तो बतलाओ रे, हमने दिखन बाड़ा रे, क्या कहानी है? ओ ये तुम भी लेके, तुम भी लेके दशरथ पहुंचा, तुम भी लेके दशरथ पहुंचा, कितला दी तन इतनी बार कड़वासी छोड़ दिए, हम दिखे ना दोनों लाचार। नदी किनारा साफ देख के
कावड़ क्यों न लीनी तार सारा दिन चलने में जा से चलते चलते अरे देश चलते चलते सहार कबर बिना बोलिया राजा एक बार बिना बोले कई कई रूप के मारे सर्वन तार त्याग सरयू नदी किनारे सजनु ज्ञान भीमा के कहीं द्वारे एक सर्वन तार त्याग सरयू नदी किनारे सरयू नदी किनारे काफी नाम पहले 100 रुपये और पहलवान बाबा प्रणाम। हेलो कृष्ण जी नौरंगाबाद गांव के रहने वाले 100 रुपये देते हैं, धन्यवाद। हमारे साथी हैं भाई हैं नरेश चांगड़ा साहब, जिनका ये मिलजुल के सारा परिवार ही है, ये आयोजन कराता है, 200 रुपये और देते हैं, धन्यवाद। मदन भीम रोशन और यत्न अरवेद, ये सारे हमारा सत्संग परिवार ही है। इतना प्रेम सारा नरसिंहवास गांव रखता है। नरसिंहवास गांव की तरफ तो 500 रुपये का नाम से ताली बजा दो, नरसिंहवास से बयानी आए बाबा ने कहा भाई पहलवान हूँ, शेर ही ने खड़िया पी जा, मा तू 2 शेर पी जा, तेरा के बिगड़े। ओहो बाबा ने जमाओ रे खड़े गए श्रवण बेटा करे। और दशरथ की इतनी मोटी जी भोरी खोट मारिया, बोलिया नहीं जा ई मच्छी करी। और ने बोला ए ऋषि जी मैं आपका पुत्र नहीं हूं। ऋषि लखा ने बोला कौन है? सुन कौन सुन दशरथ बोलिया माफ करो, दशरथ बोलिया माफ करो, मथारे खोट में आया, शब्द के ऊपर बाण चलाया, जा सरवण ऋषि शांतनु बोलने सुन के एकदम दागा खा गया, चक्कर खा के पड़ा जमीन पे ईसा अंधेरा, माँ जननी भी टक्कर मारे, मेरी आँख के तारे, सरवण तार त्याग सरयू नदी किनारे सरवण तार त्याग सरयू नदी सरयू नदी किनारे और ला 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 खेड़ा से हमारे सत्संग परिवार के साथी हैं जगरूप परिवार, 100 रुपये का मान सम्मान किया, धन्यवाद। रिवासा से अशोक जी 100 रुपये, धन्यवाद। सुनिए भाई, देखिए आप कुछ कहना चाहो। इनकी रागनियाँ इतनी अच्छी होती हैं कि कोई महिला बिल्कुल आराम से सुन सकती है, कोई दिक्कत नहीं होती, और बहुत अच्छी रागनी गाते हैं, बहुत सीख मिलती है इनकी रागनी से। मैं भी देखती हूँ और मेरे हस्बैंड भी देखते हैं, साथी देखते हैं। धन्यवाद देवी जी को मेरा प्रणाम। मन तो और कमाई का तो बेरा को ने, बाकी नौजवान पीढ़ी और सारी मात्र शक्ति भजन सुनो से मेरा किते किते पांटे का और मन बेरा ही नहीं फालतू बात।
और एक बात और बता दूं हले, गढ़वा बात जैसे देखो बूंदा गाता नहीं पाओगा सच, गंद भी दू गया है थारी सब की मेहनत से, अकेले तो नहीं है, तुमने सब ने मिलके साथ दे दिया। खूगे वे बूंदे गानिया की तो नहीं हो ना मेरा से को नया बालका है वो भी बढ़िया बात सुना से, बढ़िया याद करे से, चेतना इतनी होगी, प्रेशर इतना हो गया शुद्ध, ये सब आपका एक अपने नाम की ताली बजा दो, आप लोगों का ये प्रेम रहा कि साफ हो गया गंद। ये हमारे साथी भाई सुमित दैया साहब, इब का दैया साहब मैं आ जाऊंगा लेने 200 रुपये से मान सम्मान अफजाई करते हैं। बार बार भाई को धन्यवाद धन्यवाद। भजन में आ जाओ। दशरथ बोला माफ करो मैं थरे खोट में आ गया, शब्द के ऊपर बाण चला जा श्रवण का लग गया। पिता शांतनु बोलने सुन के एकदम ताका खा गया, चक्कर खा गया पड़ा जमी पैसा अंधेरा छा गया। और जब बोल सुनिया वह जननी माँ भी टक्कर मार रे मेरी आंख के तारे, अरे कह गया श्रवण प्राण त्याग गया सरयू नदी किनारे। निवले रे तू कौन सर तन नाश कर दिया रे हमारा इकलौता छोरा, हमारा बुढ़ापे का सारा रे, हमने कावड़ में बैठा है अंदर है। दशरथ ने बोला मैं उसने लिया नहीं सकता दोबारा, हाँ पर मेरा संकल्प है, मेरा वचन है थारे से के दशरथ बोलिया, दशरथ बोलिया सबर करो, दशरथ बोलिया सबर करो, मैं सारा काम करूंगा, तेरे पूत की तरिया तीरथ मैं भी साथ फेरूंगा, पूरी कर दूं आस हरी वह तरणी बीच करूंगा, सजा मुकर्रर करो मेरी करणी का दंड भरूंगा रे करणी का दंड भरूंगा। ओए रघुकुल की है रीत यही, रघुकुल की है रीत यही, हम नहीं धर्म तारे, श्रवण प्राण त्याग गया सरयू नदी किनारे हो, सरयू नदी किनारे। पिता शांतनु ज्ञानवती मां व्यक्त रही जगत सारे, श्रवण प्राण त्याग गया सरयू नदी किनारे, सरयू नदी किनारे। अरे बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले 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 बम। अरे यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम बम। आँखा में आंसू दोनों ऋषि शांतनु और उनकी पत्नी श्रवण की माँ ज्ञानवती निवलेवा क्या कह तू, आज जोड़ के दशरथ बोलिया मैं सारा काम करूंगा, क्या कर देगा भाई? बोला तेरे पूत की तरिया तीर्थ में भी साथ करूंगा, पूरी कर दूं आस थरी बैतरणी बीच तेरूंगा, और ना कोई सजा मुकर्रर करो मेरी मैं करनी का दंड भरूंगा। मैंने कर रखा मैं अपने करे से भागता नहीं, और रघुकुल की है रीत यही, हम नहीं वचनता अरे मेरा वचन है बोल मुँह थे। ने बोला अरे सुने तू राजा है मैं तेने सजा नहीं दे सकता, पर मैं न्यू कर सकूं हूं
ये आखिरी कली आहा ओ ये सजा नहीं ओ सजा नहीं दे सकते तो सजा नहीं दे सकते तो हम श्राप जरूर दे जाएंगे के जिस तरिया मरे तड़प के इस ताप जरूर दे जाएंगे धर्म पाप की संग सदा इंसाफ जरूर दूर दे जाएंगे विकास कहे हम ओम हरि का जाप जरूर दे जाएंगे जाप जरूर दे जाएंगे और घना के चक्कर जापन और बढ़ा के चक्कर जाप ये जगड़े काम हमारे सरयू नदी किनारे सरयू नदी किनारे पिता शांतनु ज्ञानवती मां व्यक्त रही तारे सर्वन प्राण त्याग सरयू नदी किनारे सरयू नदी ये था श्राप जिस टाइम दशरथ ने मिला उस टाइम दशरथ का कम गड्डी क्यों बालक ना थे ने बोला किसा श्राप से भाई चुप कर बात बनाएगी मैंने सहारा ही नहीं पूजा पाठ कराऊं उसमें बालक ना होते एक तो कारण था ये दशरथ के पुत्र होने का संतान होने का कि श्रवण के माँ बाप का श्राप था कि तेरी मौत जो होगी वो पुत्र के वियोग में होगी पुत्र के मुंह में तड़फ तड़फ के होगी जैसे हम लोग मरा था न्यू अर्न्यू का है इतनी सोचता सोचता घर नहीं ना आ गया विचार करता 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 भाई न्यू क्यों कर मरूंगा भाई मैं मेरे बालक सही नहीं मैं छोरे के वियोग में क्यों कर तड़पूंगा भाई घर आन दे और तगड़क 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 घोड़े पे वो आवश है संदेश लेके ने बोला देवासुर संग्राम छिड़ गया महाराज राक्षसों का देवताओं का युद्ध छिड़ रहा है और बोला देवताओं को जरूरत है आपकी आपकी दल की आपके सेना की आपकी जरूरत है आप देवताओं की तरफ से युद्ध करें मैं संदेश लेके आया हूं कहते हैं देवताओं का संदेश लेके उस बात ना तो भूल गया दशरथ चल पड़ा लड़ने के लिए वहां लड़ने के लिए गया तो देवताओं की तरफ से कह के नरेश ने भी भाग लिया था जिसका पुत्र नहीं था उसकी बेटी का नाम था केकई ये लव मैरिज थी दशरथ जी की प्रेम हाँ प्रेम विवाह था उस युद्ध के मैदान में केकई मिली है थोड़ा मुलाकात हुई है जब बातचीत होकर ब्याह होया है पसंद करके होया है न्यू ना है जो पर्ची पार्टी की बात सारी उम्र कैसे जाओ अपना न्यू नहीं है उन्होंने तो अपना पसंद करी है लड़न चलिया गया और न्यू का उड़े लड़ाई में केकई भी मर्दाना बेस भर के आ रही थी युद्ध ने देखने वाले क्यों कर भी आ रही थी लेखनी को उड़ई थी और राक्षसों के दल में रावण भी उस युद्ध में भाग लेने के लिए आया हुआ था और देवताओं की मदद को दशरथ जी गए थे और युद्ध करते करते न्यू कहें दशरथ के सारथी का आके बाण लगे और वो युद्ध रथ तो तड़े पड़िया और न्यू कहें मर्दाना भेष में के कई न्यू की न्यू जा बैठी रथ पे वो डगमग होता नहीं रथ के कई ने घोड़े संभाल लिए और संभाल के रथ और के कई बोली है ए जी चलो मारथी म बनू सारथी के कई प्यार थी पकड़ लगा मलियाई चलो मारथी में बनू सारथी ये कई प्यार थी पकड़ लगाम रही चलो मारथी में बनू सारथी ये कई प्यार थी पकड़ लगाम रही चलो मारथी में बनू सारथी ये कई प्यार थी पकड़ लगाम रही बैठगी रथ पे आने गए
से ढंग चल विद्या नई नई चला भारती बबड़ू सारथी के कई प्यार की पकड़ लगाम लई चला भारती बबड़ू सारथी के कई प्यार की अरे पकड़ लगाम लई समंदर कितलाना गांव से हमारे सत्संग परिवार के साथी भाई 200 रुपए का इनाम बार बार धन्यवाद। बोले अकर मर्दाना भेष बैठगी रथ पाणी के लड़ो लड़ाई भूप अयोध्या तेगा ताणी के छड़े रहा से जंग असुरों के संग बिगड़िया से ढंग चल विद्या नहीं नहीं। आगे युद्ध करते गए तो रावण को देखा जो बड़े अपने दल बल से बड़ी पराक्रम से आगे बढ़ता हो था। एवढ बातचीत शुरू होगी कि कई की राजा दशरथ की। बोली महाराज ये योद्धा कौन है? बोला ये तो लंकापति रावण है। बोला ब्राह्मण कुल में इसका जन्म हुआ है। पर इसकी माँ राक्षसी थी, राक्षस वंश की थी। देखे न्यूनकार बोला माँ पर पूत पिता पर घोड़ा। बोला इसमें अपनी माँ के गुण आ रही है ना, तो ब्राह्मण कुल में इसका जन्म हुआ था। जो इसकी माँ ने शखा वो जो इसके ऋषि मुनियों की जो शिक्षा थी वह सारी छुटवा दी। क्या जिक्र चल गया आपस में। करे से ओता अंश जरूर पूत होया करे से ओता अंश जरूर। अरे मात के किसी असुर वंश की पूत जण्या भरपूर। करी पास परीक्षा गुरु की दीक्षा शिखी शिक्षा सारी बुला गई। चला भारती बबड़ू सारथी के कई प्यार की पकड़ लगाम लई चला भारती बबड़ू सारथी के कई प्यार की और पकड़ लगाम लई। भाई बहुत बढ़िया संस्कृति प्रेमी हमारे साथी हैं भाई। 100 रुपए का इनाम मान सम्मान हौसला अफजाई करते हैं, बार बार धन्यवाद। माँ पे पूत होया करे से होतांश जरूर। मात केकसी असुर वंश की पूत जण्या भरपूर। करी पास परीक्षा गुरु की दीक्षा शिखी शिक्षा बोला सारी बुला दे। बोला यो आगे बघा तपने इसकड़ मोड़ दे रथ ने। रावण कड़ मोड़ दिया दशरथ ने रथ। और कहते हैं रावण का दल सारा दशरथ के दल न हराया। और चुगरते तो रावण घेर दिया, रावण बंदी बना लिया। और बंदी बना के जीवन दान दे दिया। बोला जा चले जा। एक ब्राह्मण पुत्र है, एक ऋषि पुत्र है, उनकी शर्म मान के जीवन दान देता हूं, दोबारा फिर मत आजिए। आड़ा भी रावण बेइज्जती मान गया था। जिक्र किया है तीसरी गली में। विनोद जी पलवास से भाई 100 रुपए का इनाम दिया और दिया, बार बार धन्यवाद धन्यवाद। रघुकुल के आने से रघुकुल के आने से भागो बकोर मच की सारे बच्चों ने सामने से जो अभिमान दई बख्श जान ऋषियों की कान खड़े पहरेदार गई। भारती बबड़ू सारथी के कई प्यार की पकड़ लगाम लई चलो भारती बबड़ू सारथी के कई प्यार की पकड़ लगाम लई।
वाले सुमित शर्मा जी 100 रुपए का इनाम और देते हैं, बार बार धन्यवाद। आखिरी के लिए मैं क्या कह दिया बाबा। जब जब सीमा टूटेगी अपमानित होना हो, जब जब सीमा टूटेगी अपमानित होना हो, विकास सांचक आँच नहीं झूठा का रोना हो, भैरुनाथ करी करामात शर दरियात विधि ऐसी बता गई। भारती में बड़ू सार ये गई प्यार पकड़ लगा ले, भारती में बड़ू सार ये गई प्यार पकड़ लगा ले। जब जब सीमा टूटेंगी तो अपमानित होना हो, विकास सांच कांच नहीं झूठा का रोना हो, श्री भैरुनाथ करी करामात शर धरिया हाथ विधि ऐसी बता देगी। उड़े वो युद्ध जीत्या देवताओं ने, और दशरथन का हो गया शक कि यो मर्द कोने कोई लड़की है कोई बीरबनी है। उसने पकड़िया से एक और न जाके उसका हाथ नहीं उनका, तू कौन है? ने बोली महाराज जान दे न बात ने काम पूरा हो ही लिया। ने बोला नहीं क्यों कर जान दे है, बता के बात से। बात या थोड़ा भेद खुल गया और वहां प्रेम हो गया राजा दशरथ को और कई को आपस में। ने बोली महाराज मैं आपका इंतजार करूंगी। ने बोला मैं तुम्हें ब्याह बनाऊंगा, तुम डरे क्यों? कहते हैं वहां वचन भी भरे गए कि जो तन युद्ध में मेरी ऐसी मदद करी, तू नहीं हो तो मेरी हार पक्की थी, मेरा तो मरना ही पक्का था। तन ने बसाई इज्जत वीर, तन तेरे कारण हुई या जीत भी। जो मांगो वो मांग ले। दो वरदान अड़ मांगे गए, दो वरदान। अगर महाराज मेरा टाइम आओगा कदे जी करेगा फिर मांग लूंगी। उसने ब्याह लिया, बड़े प्रेम से रहने लगे। परे न दशरथ जीवन दान तो मिल गया। ने बोला जा ऋषियों की संतान है, ब्राह्मणों की संतान है, जीवन दान दे दिया, फिर मत करिए। लंका में जाकर गद्दी पर बैठा ना जा, राज सिंहासन पर बैठा, सिंहासन बुड़के भर रावण ने बैठन नहीं दे। अहंकार इतना ना कोई बराबर होया, ज्ञान में पढ़िया लिखा और विद्वान में, पुलिस मुनि के खानदान में, पर रावण सा विद्वान नहीं। अरे मेरी गल क्या बनी भैया, रावण जैसा वीर नहीं। पिता विसर्वा मुनि हमारे, ज्ञान ध्यान और गुणी हमारे, सारे गुण थे ब्रह्म ऋषि में। दैत्य वंश मां के कसी में, दशरथ भुल्लू तेरी हंसी में, मुझ में इतना धीर नहीं। अरे रावण जैसा वीर नहीं। ऐलान करो लंका में। क्या कहा? निवलाय देवता न जतात ले गए वे। इन देवता के नाम के जो यज्ञ करें है नहीं, इन खातिर ऐलान कर दो कि लंका में ऐलान है मेरा। कह दो एक फरमान है मेरा, कह दो एक बयान है मेरा। फरमान है मेरा दुनिया खातिर, शिक्षक साधु गुणिया खातिर, यज्ञ करते सब मुनिया खातिर, बचना संत फकीर नहीं, रावण जैसा वीर नहीं। बोला जो भी लंका में यज्ञ करेगा उसको टैक्स देना होगा। कर देगा जो यज्ञ करेगा, ना करने का दंड भरेगा। तेरेगा सत्य धर्म का नर्जा, थर थर कांपे सारी प्रजा। अलकारा न्यू कह के गर्जिया ओट सकोगे पीर नहीं। इतना सख्त दंड है, पीड़ा उठेगी नहीं। यज्ञ करे और कर नहीं देता। नहीं बोला महाराज गणेश यज्ञ जरूर करें, देन न उधर टैक्स देन न 54 सही नहीं। बोला उनका खून काट लियो। जो यज्ञ करे सर देन न कुछ नहीं, उनका खून काट लियो जो टैक्स के रूप में। यज्ञ करे और कर नहीं देता, लहू काट कल से भर लेता। बोला खेलेता जो समझदार हो, और मूर्ख खातिर किसा प्यार हो, और विकास कविता अलग तैयार हो। पिट्टू कोई लकीर नहीं, रावण जैसा भी। ऐलान कर दो जाके, कोई भी लंका में यज्ञ करेगा या तो टैक्स देगा, टैक्स देने कुछ नहीं हो तो उसका लहू काट लो। लहू काट धर लिया। वे नहीं बोले जो उसके चिकित्सा विभाग में थे, रावण दोहरा के नहीं बोले महाराज इतना लहू इकट्ठा हो गया, ये दूषित हो जाएगा और लंका में बीमारी फैल जाएगी, महामारी फैल जाएगी।
के करें इस लहू का निवला इसने किते बाहर भगा दो दुश्मन राज में किते जाके गिर आओ न्यू कह वो ऋषियों का लहू का ड्याओड वो जाके मिथिला में दबाया है, मिथिला नगरी में दबाया है। यहाँ पहले आप मिथिला की कहानी सुनिएगा, फिर मिथिला समझ में आओगी। मिथिला क्यों थी, मिथिला किसने बसाई थी, मिथिला बसाने का क्या कारण था, आड़ा आ जाओ। जैसे ही वो ऋषियों का खून गाड़ा गया मिथिला की धरा पर पड़ा, सारी धरती बंजर होगी। इंद्र ने बरसना बंद कर दिया, अकाल पड़ गया। इसी में जिक्र आएगा, एक एक बोल सुनना। बंजर होगी धरती सारी, खारा हो गया पानी। आर लेख बतावें सुनो सुनाऊं मिथिला की अमर कहानी। बंजर होगी धरती सारी, अरे खारा हो गया पानी। लेख बताओ सुनो सुनाओ मिथिला की अमर कहानी। अरे बंजर होगी धरती सारी, अरे खारा हो गया पानी। लेख बताओ सुनो सुनाओ मिथिला की अमर कहानी। बंजर होगी धरती सारी, उस्ताद जो होता आप भी सुन लो। बंजर होगी धरती सारी, खारा हो गया पानी। लेख बताओ भाई सुनो सुनाओ मिथिला की अमर कहानी। न्यू कहे भाई राजा नेमी का राज था उड़े। एक छोटी सा वृत्तांत रखूंगा। और वशिष्ठ जी के पास गए, निवला जी मेरा यज्ञ करवा दो। ओ निवला भाई इंद्र का यज्ञ कराना उठ रखा है, इंद्र का यज्ञ कराकर फिर तेरे करा दूंगा। उड़े शर्माता नेमी बोलिया नहीं। वो वापिस चल पड़ा, निवला महाराज आज यो करवा दियो देखी जाएगी। वो उल्टा चला तो रास्ते में गौतम ऋषि का आश्रम था। उड़ चलिया गया, उसने बड़ा आतिथ्य सत्कार कराया। निवला भाई कहाँ गए थे, निवला जी वशिष्ठ जी के पास गया था। क्या करने के यज्ञ के लिए निमंत्रण देने, क्या हुआ? निवला वो तो किसे इंद्र का कर का होगा, मारा को नाट गया उस दिन, वारी ही आओगा आया गया तो महाराज आप करा दो। ओ निवला मैं करा दूंगा। उड़ा गौतम ना हाँ भर ली। और समय पर जाके गौतम ने यज्ञ करा दिया और इंद्र का यज्ञ करा के। समय काल का भी फर्क है, हमारे सेकंड मिनट घंटे स्वर्गपुरी के सेकंड मिनट घंटे, उस समय का भी अंतर है। वो बड़ा चैप्टर हो जाएगा, वो लेख पढ़ होते सत्संग सुनो जब समझ आओगी बात। समय का अंतर है, बात ये है। इतना जो काम वशिष्ठ करा के आया, इतना उड़ा देखो सारा काम हो लिया। वो नहीं बोला रे किसा टेंट सा पाड़ दिया, भंडारा बंद कर रहे हो के बात से। नहीं बोला जी हो लिया काम, अवन तो हो लिया। कौन करा गया? कि गौतम ऋषि ने यज्ञ कराया है। जो कहा वशिष्ठ ऋषि क्रोधित हो गया। नहीं बोला इसका मतलब इसने गुरु बदल लिया। यो मैंने क्या किया यार, इसने गौतम दौरा करा लिया, जा मेरा श्राप है। आज शाम तक, आज सूर्यास्त तक, नेमी जैसे ही सूर्यास्त होगा तेरे प्राण छूट जाएंगे, तुम जिंदा नहीं रहेगा। शराब देगा। वशिष्ठ चलिया गया। आर्यों का ऋषि का शराब था। वो जैसे ही सूर्यास्त होया, नेमी ने सांस आखिरी सांस ले ली। सारी प्रजा में हाहाकार मच गया, बेरा लग गया। भाई वशिष्ठ के शराब के कारण मरिया, गौतम के सारी प्रजा चली गई। निवली के यज्ञ कराया तने, आज हवन करा के हमारा राजा ही मर गया। आज से के बात अतने वशिष्ठ की जगह यज्ञ करा दिया। वो क्रोधित तो हो गया राजा का, के खोट न तेरा मान सम्मान ने कराया था। न्यू कहे गौतम ऋषि सप्त ऋषियों के पास गए और न्यू बोले ईब मरूं करनी का दंड भरूं, और ना तो मेरी गैल चलो और मिथि की देह का मंथन करो और इस राजगद्दी का को वारिस दो। न्यू कहे सप्त ऋषि आए हैं।
और मरे ओढ़ का मंथन करया से उस मंथन से पैदा हुआ इतना सुंदर राजकुमार हुआ, उसका नाम धरिया मिथि। और मिथि ने बसाई मिथिला। और उसका उस गद्दी पर जो भी बैठा उसको जनक कहा गया, विदेह कहा गया। जो भी बैठा, ये जो सीता का बाबू था शील ध्वज, ये 37वां जनक था। इस तपो ने 36 और लिए थे। जो गद्दी बैठा था उसको विदेह कहते थे, जनक कहते थे। वो सारा वृत्तांत इस भजन में है। बोल भगवान रामचंद्र की। क्या लिख दिया भला? राजेश भाई 500 रुपये और मान सम्मान सब जारी करते हैं। धन्यवाद। वशिष्ठ मुनि के श्राप के कारण नेमी का मरना हो गया। हाहाकार मची प्रजा में गौतम का शरणा हो गया। सप्त ऋषि मेरी तेरे सुनो दंड करणी का भरना हो गया। नेमी की देह का मेरे संग में चाल मथन करना होगा। और नहीं कराते अपनी देगी मत आप करो कुर्बानी। मिथिला की अमर कहानी मंत्र होगी धरती सारी, खारा हो गया पानी। लेख बताओ सुनो सुनाओ मिथिला की अमर कहानी। देखो रे मारा वैज्ञानिक, मारा योग चिकित्सा पद्धति देख लो। मरी हुई देश वीर घनी जगह लेखा है। पृथु का भी बताओ है, पृथु का जन्म भी मंथन से हुआ है। मरे हुए की देह का मंथन करके जीव पैदा करना, यहाँ तक हमारी मेडिकल साइंस थी। नेमी की देह का मंथन हुआ, उससे कितना सुथरा इतना सुंदर नौजवान पैदा किया गया मंथन से, जिसका नाम रखा मिथि। और मिथि ने मिथिला बसाई। दूसरी गली में क्या जिक्र आया? लेख में पाया जी अपने हथों उसी नाम से मिथिला नगर बसाया जी। इतना सुथरा रूप कमर का कंचन वर्गी काया जी। निराकार साकार प्रभु थारी कौन समझ ले माया जी। निराकार साकार प्रभु थारी कौन समझ ले माया जी। अरे जनक विदेह कहाए जो भी, जनक विदेह कहाए जो भी। अरे राज कर रजधानी। और लेख बताओ सुनो सुनाओ मिथिला की अमर कहानी। मंदिर होगी धरती सारी, खारा होगा पानी। लेख बताओ सुनो सुनाओ मिथिला की अमर कहानी। अरे ला 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 ला। आदरणीय महावीर प्रधान जी मुंडाल से 200 रुपए का इनाम देते हैं। प्रधान जी को बार बार धन्यवाद। मिथि का जन्म होया मंथन से, लिखा लेख में पाया जी। उसी नाम से अपने हाथों ने मिथिला नगर बसाया जी।
इतना सुतरा रूप कंवर का कंचन वर्गी काया जी, निराकार साकार प्रभु धरी कौन समझ ले माया जी। जनक विदेह कहाए जो भी राज करे राजधानी, सुनो सुनाऊं लेख बताऊं मिथिला की हमर कहानी। क्या लिखा तीसरी कली में? दावज की बारी जुल्म हुआ उड़े काल पड़ेया दुनिया कहती यारी। ऋषि मुनियों का खून पड़ा हुई बंजर धरती सारी, भूखी मरती प्रजा सारी हाहाकार मचारी। भूखी मरती प्रजा सारी हाहाकार मचारी। अरे राज खजाना खोल दिया, राज खजाना खोल दिया, ना भूखा रहे प्राणी। अरे लेख बताओ सुनो सुनाओ मिथिला की अमर कहानी। हो मंदिर होगी धरती सारी और खारा होगा पानी। लेख बताओ सुनो सुनाओ मिथिला की अमर कहानी। तुमको पिया दिल दिया इतनी नाज से जियो। भोले भाले कैसे दगाबाज से जियो। तुमको पिया दिल दिया इतने नाज से जियो। विष्णु भगवान महालक्ष्मी माँ वे बैठे बैठे बतलाओ हैं। विष्णु जी हंसते दिखे तो लक्ष्मी माँ ने पूछा, महादेवी ने पूछा, हे भगवान हंसने का क्या कारण है? निबला टाइम आ गया। क्या कहा गया? निबला मन भी चलना पड़ेगा और तन भी चलना पड़ेगा। दे धरती बदे ऋषि मुनिया खून दे कड़गे रखा है। क्या चर्चा है? लंका के मां लहू काढ़ के मिथिला के मां दिन्या डाल। जर्जर होगी धरती सारी इतना जरी पड़ क्या काल। विष्णु जी न्यू कहे लक्ष्मी मेरी बात पे करिए ख्याल। नगर अयोध्या मैं जाऊंगा तू सीता बने मिथिला बचा ले। सीता मिथिला में चाले। विकास कहे कुछ जन की खातिर, विकास कहे कुछ जन की खातिर अड़ करके शेर सलानी। एक बताओ सुनो सुनाऊं मिथिला की अमर कहानी। मंदिर होगी धरती सारी हारा होगा पानी। एक बताओ सुनो सुनाऊं मिथिला की अमर कहानी। ये भगवान परशुराम युवा मंडल मिता थड़ 100 रुपए का इनाम मोर देते हैं बार बार। धन्यवाद। राजू जांगड़ा लोहानी से 100 रुपए का इनाम और देते हैं बार बार। धन्यवाद। के वह पृष्ठभूमि तैयार होगी मिथिला में सीता खातिर। लंका के मां लहू काढ़ के मिथिला के मां दिन्या डाल।
जर्जर होगी भूमि सारी, इतना जहरी पड़ गया काल। विष्णु जी ने कहे लक्ष्मी मेरी बात पर करिए ख्याल, नगर अयोध्या में जाऊंगा तू सीता बन में थला मचा ले। विकास कहे कुछ दिन की खातिर करके शहर सलानी, लेख बता मैं सुनो सुनाओ मिथिला की अमर कहानी। वहां जब संभावनाएं बनी तो एक रोज दशरथ जी जाके और वशिष्ठ मुनि से ने बोले महाराज के होगा इस राज का। रानी घर में 3 के कहीं नहीं ब्याह ले आया था, वो जो अफेयर शुरू होना था उसके बाद वो शादी होगी थी। 3 रानी घर में और महाराज राज का कोई वारिस नहीं, आसन पर बैठे हुए एकदम वशिष्ठ मुनि बोले हैं करो भूप अयोध्या त्यारी, चल अगत बेल तुम्हारी। 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 ताल पर निश्चित जगह हंस की, ताल पर निश्चित जगह हंस की। बेल फलेगी सूर्य वंश की, बेल फलेगी सूर्य वंश की। ताल पर निश्चित जगह हंस की, बेल फलेगी सूर्य वंश की। और खल जाके सर क्यारी, लागत बेल तुम्हारी। कर भूप अयोध्या त्यारी, लागत बेल तुम्हारी। कर भूप अयोध्या त्यारी, लागत बेल तुम्हारी। कर भूप अयोध्या त्यारी, लागत बेल तुम्हारी। खुशियाँ हो आबाद भवन में, खुशियाँ हो हो आबाद भवन में, थोड़े दिन के बाद भवन में, थोड़े दिन के बाद भवन में। खुशियाँ हो आबाद भवन में, थोड़े दिन के बाद भवन में। गूंज उठे किलकारी, चल लागत बेल तुम्हारी। कर भूप अयोध्या त्यारी, लागत बेल तुम्हारी। कर भूप अयोध्या त्यारी, लागत बेल तुम्हारी। यज्ञ की वेदी आप रचा के, यज्ञ की वेदी आप रचा के। गुरु वशिष्ठ जी बैठे आके, गुरु वशिष्ठ जी बैठे आके। यज्ञ की वेदी आप रचा के, गुरु वशिष्ठ जी बैठे आके। मंत्र हो गए जारी, चल लागत बेल तुम्हारी। कर भूप अयोध्या त्यारी, लागत बेल तुम्हारी। कर भूप अयोध्या त्यारी, लागत बेल तुम्हारी।
प्यारी चल आगत बेल तुम्हारी अरे मुख अयोध्या प्यारी चल आगत बेल तुम्हारी मुख अयोध्या प्यारी चल आगत बेल तुम्हारी विकास दान बिन सुना करहो आस्थान बिन सुना करहो हरि भजन बिन सुना न रहो हरि भजन बिन सुना करहो विकास दान बिन सुना करहो हरि भजन बिन सुना न रहो भाव बिना परचारी चल आगत बेल तुम्हारी ऊपर अयोध्या प्यारी चल आगत बेल तुम्हारी ऊपर ऊपर अयोध्या प्यारी चल आगत बेल तुम्हारी ऊपर ऊपर अयोध्या प्यारी चल आगत बेल ऋषि शांतनु ज्ञानवती मां देव ऋषि का बोल टळेना या लीला रच दी सारी ज्ञानवती शांतनु ने न्यू कही थी बात जुकर हम पुत्र के वियोग में तड़फ का मरा था महाराज श्राप से दशरथ तन्यू में मरना पड़ेगा। एक तो कारण था यो ज्ञान ऋषि शांतनु ज्ञानवती मां अरे का बोला देव ऋषि का बोल टळेना। एक श्राप था देव ऋषि नारद ने दिया था। वो क्यों दिया था? मोनी का स्वयंवर था। मोनी के रूप को देख के और नारद जी मोहित हो गए, धन्य हो गया था। ले भाई से कल ब्याह हो गया था, कसर ना कहेंगे। और उससे कहीं पहले लेख ये कहता है नारद जी ने एक बार देवताओं में ऐलान किया था कि मैंने काम को जीत लिया भाई, मेरा और काम का कोई लेन देन नहीं रहा, कोई मेल ना मारा कि काम जी पे नहीं दरिया निवले भाई कोई काम नहीं है। और वह मोनी का रूप जब देखा तो कुत्ते फैल हो गए। नारद जी ने सोचा भाई क्यों कर लंबर आवे ने बोला भाई तू तो हरि का नारायण का विष्णु भगवान का शब्द प्यारा है, सारी हण नारायण नारायण करता हंड है, एक बहु देवानी विष्णु जी ने मुश्किल है उड़ा जाके ने बोला ये महाराज सारी हण में नारायण नारायण नहीं रखू छू। हाँ ने बोला रख है, मैं तेरे प्यारे भगता में नहीं। हाँ ने बोला सै ने बोला मैं ब्रह्मा का छोरा नहीं। ने बोला सै ने बोला फिर मेरा घर नहीं बसना चाहिए। ने बोला क्या कया चाहो है? ने बोला महाराज मोनी का स्वयंवर है और मैं जानी मनीषा वरदान दे दे मैं सब तन्यारा दिखूं, मेरे जैसा उड़ा कोई नहीं दिखता हो। विष्णु भगवान का बोल याद आया। ने बोला ओए नारद से जो न्यू कद हमने काम जीत लिया, ऐलान करे था देवताओं की सभा में। और आज देख भाई इसने बहुत चाहिए है। ने बोला भाई जा सब तन्यारा दिखेगा, ऐसा कोई भी ना होगा। अरे स्वयंवर में गया उड़ बढ़िया बढ़ते नहीं बोले आओ वानर राज। वो देखे आराम कर वानर राज जो देखा नारद जी ने ओ हंसन लाग गया, ओ हंसन लाग गया, जो देखा ओ हंसन लाग गया, जो कहा वो वानर राज कहे। ने बोले भाई के नाश गया से ऐसा। कामदेव ने घेर लिए खुद नारद से विद्वान, बन की बंदर कैसी शान, बन की बंदर कैसी शान। कामदेव ने घेर लिए नारद से विद्वान, बन की बंदर कैसी शान, बन की बंदर के। कामदेव ने घेर लिए नारद से विद्वान, बन के बंदर के शान, बन के बंदर के शान।
नारद के कभी अहम होया था, काम जीत लिया बहम होया था। नारद के कभी बहम होया था, काम जीत लिया बहम होया था। परम भ्रांति सहम होया था, देवों में ऐलान बन की बंदर कैसी शान बन के बंदर कैसी। कामदेव ने घेर लिया, नारद से विद्वान बन गई बंदर कैसी शान बन गई बंदर कैसी शान। ला 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 ला। विश्व मोनिका देख स्वंबर, जगी वासना मन के अंदर। विश्वमोहिका देख स्वंबर, जगी वासना मन के अंदर। अलग दिखूं मैं सभा में सुंदर, वर दे दे भगवान बनगी बंदर के शान बनगी बंदर के। कामदेव ने घेर लिए, नारद से विद्वान बनगी बंदर के शान बनगी बंदर के शान। ये बड़े भाई ललित कौशिक बटाला से 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं, बार बार प्रणाम। सुरेंद्र सरखी दादरी से 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं, बार बार प्रणाम। विश्व मौनी का देख स्वयंवर, जगी वासना मन के अंदर। और बोलिया अलग दिखूं मैं सभा में सुंदर, वर दे दे भगवान। ऐसा मुंह बना दिया उसका न्यू, ऐसा अलग कर दिया। ओ बंदर वर्गा मुंह बनया नहीं, न्यू बना दिया उसका मुंह। तीसरी कली में सारा मंडल आंसू उड़ाने लग जाता है। क्या लिखा है तीसरी कली? नारद जी का समझ में आई कौन ये सब क्यों हंस है, ये सब बंदर बंदर राज क्यों कहे हैं। गुस्सा मान के उल्टा बाज लिया, राम तसा मर गया, तालाब पर पानी पीने गाजू को हाथ दिया नहीं, वो मुंह दिखा नहीं, बोला रे इतना बड़ा छल और विष्णु जी ने मेरे साथ किया है। वानर राज कह हलकारा, हंसी उड़ावे मंडल सारा। वानर राज कहे हलकारा, हंसी उड़ावे मंडल सारा। चल के अंदर आने आया, देख हुए हैरान बनगी बंदर के शान बनगी बंदर के। कामदेव ने घेर लिए, नारद से विद्वान बनगी बंदर के शान बनगी बंदर के शान। अरे लारा ला 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 ला। ये सम्मानित श्रीमान जी पालेराम जी नरसिंहवा से 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं, बार बार प्रणाम। वानरराज का हलकारा, आंसू उड़ावा मंडल सारा। फिर जल के अंदर आने आ रहा, देख हुए हैरान। देख लिया कि विष्णु जी ने छल करया, एक बंदर का मुंह बना दिया। वहां नारद जी श्राप देते हैं कि तन्ना भी जिस तरह विष्णु तन्ना मेरा मठ मारा नहीं, न्यू तना एक दिन अपनी बहू का वियोग में रहना पड़ेगा, मेरा श्राप है ये।
नारद जी का मठ फिरा तो फिर नारद जी ने भी श्राप दिया। क्या लिखा आखिरी कली में, बहुत अच्छे। यूं ही वियोग में रहना होगा, नारी का दुख सहना होगा। यूं ही वियोग में रहना होगा, नारी का दुख सहना होगा। विकास कलम से कहना होगा, लेखों का फरमान बनकी। कामदेव ने घेर लिए नारद से विद्वान बन के बंदर के शान बन के बंदर के। कामदेव ने लिए नारद से विद्वान बन के बंदर के शान बन के बंदर के के बन गए बंदर के शिष्यान। कामदेव ने घेर लिए खुद नारद से विद्वान बन गए बंदर के शिष्यान। ये दो कान रहे, एक तो ऋषि शांतनु का ज्ञानवती माँ ने जो श्राप दिया कि जिस तरह हम अपने बच्चे के वियोग में तड़फ कर मरेंगे कि दशरथ ऐसे ही तेरे को भी तड़फ कर मरना होगा। एक कारण मोनी के स्वयंवर में जब गए नारद जी विष्णु भगवान से वरदान लेके, महाराज मैं सबसे अलग दिखूं तो बंदर जैसा मुंह बना दिया, जा सब तो अलग दिखेगा। जब आकर पानी में देखा आदमी बोला सत्यानाश नहीं कर दिया। जिस तरह मेरी हंसी उड़ी सभा में, जैसे मैं तड़फूंगा मोनी के लिए, न्यू विष्णु भगवान तो श्राप दे दिया नारद ने। जा बोला तन भी माँ लक्ष्मी के लिए ऐसे ही पत्नी के वियोग में तड़पना पड़ेगा। फिर विष्णु जी हंसे ने बोला लक्ष्मी तो जाना ही नहीं पड़ेगा, कसर की रहेगी। अच्छा कि हाँ, कहते हैं सारी अयोध्या में बसंत छा जाता है, फल फूल सब के माँ पाप लदते चले गए, खुशनुमा माहौल होता चला गया। क्यों? खुद विष्णु के अवतार भगवान रामचंद्र इस धरा पाए थे। क्या नजारा लिखा है, क्या दर्शा है। रघुकुल की तकदीर जागेगी, आर्य नगर अयोध्या धाम हुए। बोल विष्णु भगवान की आर्य रघुकुल की तक तीर जागेगी, नगर अयोध्या धाम हुए। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी में श्री राम हुए। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी में श्री राम हुए। रघुकुल की तक होती जागेगी, और नगर अयोध्या धाम हुए। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी में श्री राम। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी में श्री राम हुए। रघुकुल की तकदीर जागेगी, नगर अयोध्या धाम हुए। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी ने श्री राम हुए। दासी बाची आई है महाराज बधाई हो। दशरथ लखा दासी
आदरणीय सुरेंद्र लांबा जी 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। दासी क्या संदेश लाइए महाराज। महलों में युवराज का जन्म हुआ है, बोल सुने दशरथ का किता किता पांटे क्या क्या कहानी है। जाओ बेटा जाओ, छोटी छोटी गुड़ियां हैं 100 रुपये का इनाम देती है। मैं कहूँ था ये तो अब मारिए बेटी से लाले निकल समझ में प्यारिए देने लगे दरभंगा से पीलीभीत से मारे थार भी समझ में आ रहा, थोड़ा थोड़ा आता है तमाई तो थोड़ा थोड़ा सब गया उसे गिराया बने गई सब बात आने लगी समझ में। क्या नजारा है। दशरथ जी का उमंग चढ़ावो फुल्ला नहीं समाया जी, उस ईश्वर का शुक्र मनावे ओ क्या मन का छाया जी। वशिष्ठ ऋषि गुरु अपने के शरणाशीष झुकाया जी। नाम रूप में हार मोतियन दासी ने भी पाया जी। नाम रूप में हार मोतियन दासी ने भी पाया जी। अरे क्यों कर जागा वंश चला झगड़े खत्म तमाम हुए। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की भूमि में श्री राम हुए। रघुकुल की धीरे जाएगी, नगर अयोध्या धाम हुए। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की भूमि में श्री राम, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की भूमि में श्री राम ओ रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाई। अरे राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। महाराज दशरथ ने अपने गुरु वशिष्ठ को कहा, महाराज आपके आशीर्वाद से आपके द्वारा यज्ञ का पुत्र वेष्टि यज्ञ करवा, यज्ञ की जो खीर दी उस प्रसाद फलीभूत हुआ। महाराज घर में पुत्र पैदा हुआ है, आप इसका लगन तैयार करिए। वशिष्ठ जी ने जैसे ही राम का जन्म हुआ उसे टाइम लगन बना दिया। निवलिया महाराज करक लगन में पुत्र पैदा हुआ है और इसका नक्षत्र है पुनर्वसु। और महाराज मन इसी कुंडली लग गए है या किसी ये आम कुंडली नहीं, इसी रोज नहीं बनती पर क्या क्या बने है। तो पहले भी बनी थी, मन तो ऐसा लग गए है किसा। जन्म की कुंडली अद्भुत बड़ी अनूठी बड़ी कमाल। वशिष्ठ कहें के सुनिए राजन करक लगन में जन्म्या पुनर्वसु नक्षत्र इसका धर्म सारथी बन के डाल। नारायण खुद राम रूप में बाकी बचता नहीं सवाल। नारायण राम रूप में बाकी बचता नहीं सवाल। अरे आदिति गरी बाल कहे जमदा
अग्नि के जाम हुए। चंद्रमास के शुक्ल पक्ष की नौमी में श्री राम हुए। रघुकुल की धीर जागेगी, अरे नगर अयोध्या धाम हुए। चंद्रमास के शुक्ल पक्ष की नौमी में श्री राम। चंद्रमास के शुक्ल पक्ष की नौमी में श्री राम हुए। बन बन ढूंढे रहे रघुराई, नजर दुलारी नजर न आई। हरे राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। विनोद भाई हमारे साथी हैं, बहुत सारा इनाम पहले 100 रुपये और देते हैं, बार बार धन्यवाद। ये ज्योतिष शास्त्र में आ जाओ, राम की कुंडली बनाई तो ज्योतिष भी आ जाएगी, अकल याद रखोगे थोड़ी थोड़ी तो आ जाएगी। कौन सा घर है कित हो उसका क्या प्रभाव होता है। राम की कुंडली में कौन सा घर है कित बैठा था, यहाँ वशिष्ठ जी की ज्योतिष कहती है। सूर्य बना है इसका, उसका सूर्य बना है इसका, सब दुनिया यश गान करे। उसका मंगल पराक्रमी हो, नेत्र तव प्रदान करे। उसका शुक्र राज कंवर का, रघुवंश धन धान करे। अरे शनि उच्च का सुख संपत्ति, पुरुषोत्तम विद्वान करे। शनि उच्च का सुख संपत्ति, पुरुषोत्तम विद्वान करे। जब रचना खुदी भगवान करे। अरे जब जब ऐसे काम हुए। चंद्रमास के शुक्ल पक्ष की नौमी में श्री राम हुए। रघुकुल की धीर जागेगी, नगर अयोध्या धाम हुए। चंद्रमास के शुक्ल पक्ष की नौमी में श्री राम हुए। चंद्रमास के शुक्ल पक्ष की नौमी में श्री राम हुए। सुनरी मैना, सुन रे तोता, मेरी पंखों वाला राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आदरणीय बलबीर जांगड़ा साहब 100 रुपए का इनाम और देते हैं, बार बार धन्यवाद। नरसिंहवास से हमारे साथी भाई दिनेश 100 रुपए का इनाम और देते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। उच्च का सूर्य बना है इसका, उच्च का सूर्य बना है इसका, सब दुनिया यशगान करे। उच्च का मंगल पराक्रमी हो, नेत्र तो प्रदान करे। उच्च का शुक्र राज कंवर का, रघुकुल धन दान करे। शनि उच्च का सुख संपत्ति, पुरुषोत्तम विद्वान करे। अर्य बिलारे जब रचना खुद भगवान करे। जब जब ऐसे काम हुए, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नौमी न श्री राम हुए। उपेंद्र जी देवसर गांव के रहने वाले 100 रुपए का इनाम दिया, माता रानी बा का आशीर्वाद आप पर बना रहे, धन्यवाद। देवसर से बहादुर सिंह जी 100 रुपए का इनाम दिया, आप पर भी माता रानी का आशीर्वाद बना रहे, बार बार प्रणाम, धन्यवाद। बहादुर सिंह की तरफ से भाई कपिल का दे भाई काम कितना करके दिखेगा के टल सके है, कपिल तड़ बैठा है और इसका रोज है नाम आओ हमें निगुतन से जगह बंजुए धरनी पड़ेगी, एक न्यून एक तेरी न्यारी भाई का। और 100 रुपये से इसकी कला की भी ताली बजाओ भाई का, बहुत बढ़िया, भगवान तेरी कला और निखरा ले,
और त्योहार के दिन और आशीर्वाद ले। आखिरी गली अरे धन्य होगी नगर अयोध्या, धन्य होगी नगर अयोध्या, बसंत छा गया आके जी, कौशल्या से श्री राम के कई भरत को पाके जी, लक्ष्मण शत्रुघ्न की जोड़ी, खुशी सुमित्रा जाके जी, विकास बहासुर आला राजी, थारी महिमा गाके जी, विकास बहासुर आला राजी, थारी महिमा गाके जी। अरे सही सत्संगी को पाके लोहे के कुंदन दाम हुए, चंद्रमास के शुक्ल पक्ष की रोटी में श्री राम हुए, रघुकुल की तपे वीर जानकी, अयोध्या धाम हुए, चंद्रमास के शुक्ल पक्ष की रोटी में श्री राम हुए, चंद्रमास के शुक्ल पक्ष की रोटी में श्री राम हुए, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अचरे बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आई तुम बिजोजु केशियम साउंड एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भिवानी से छोटी कांसी 100 रुपए का इनाम और दिया, बार बार धन्यवाद प्रणाम। के धन्य हो गई नगर अयोध्या, बसंत छा गया आके जी, कौशल्या से श्री राम के कई भरत को पाके जी, लक्ष्मण शत्रुघ्न की जोड़ी, खुशी सुमित्रा जाके जी, और विकास सुराला राजी, थारी महिमा गाके जी, और सही सत्संग को पाके जी, लोहे के कुंदन दाम हुए, और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी में श्री राम हुए। बोल भगवान रामचंद्र की। 4 राजकुमार हुए, कि तो एक भी नहीं था, 4 छोरे हुए, एक छोरी हुई, जिसका जिक्र कम आता है। राजा दशरथ का एक बेटी भी थी, और राम की माँ की थी कौशल्या, कौशल्या की कुख से पैदा हुई थी, जिसका नाम था शांता। पर शांता ना दशरथ की साड़ी का ख्यालेगी पैदा होते ही निवली, मेरा बालक है कोई नहीं। कौशल्या की सिस्टर कौशल्या की बहन राजा दशरथ की साड़ी, राम की मौसी वालेगी, शांता उसने पाली। जो पास ऋषि मुनि कौन से श्रृंगी ऋषि का किसके भी आई थी है जी, श्रृंगी ऋषि, वो तो मैंने बताया था। और जो अष्टानाम है वो मेजर साहब बता देंगे। बोले अरे बच्चों ऋषि लिखो, मेरे कैसा बेवकूफ था खड़ा नहीं बोला मास्टर जी मार चाहे छोड़े बाबा लिख दूं। ऋषि तो वो तो मैंने कहना नहीं अंता, बाकी श्रृंगी ऋषि कभी आई थी। चलो वहां जाओ, इधर कहते हैं भगवान राम का जन्म हुआ है, और उधर मिथिला में 12 साल का काल पड़ा है। और फिर ब्राह्मण ने बोले जर राजन तुम खुद हल चलाओ नहीं तो काल टल जा। हल की पूजा करके और राजा दशरथ खुद खेतों में हल चलाने चले आए। ये था राजा का धर्म। आज से सारी मर्जियों काल में सोनिया गांधी हल नहीं चलाओगी। वे राजा थे, ने बोले राजन जब तू खुद हल चलाओ नहीं तो काल टल जा। राजा जनक ने खुद हल चलाया, क्या होया?
हे जी छाई मिथिला बीच हे जी छाई मिथिला बीच हे जी छाई मिथिला बीच और सालों साल का काल टल्या जब खुश हो के नर नार छाई मिथिला बीच सालों साल का काल टला खुश हो के नर नार छाई मिथिला बीच जी छाई मिथिला बीच जी राम रूप में राम रूप में विष्णु जी राम रूप में विष्णु जी खुरन जी राम रूप में विष्णु जी जो नगर अयोध्या खेल रहे शेषनाग जी लक्ष्मण बन के साए की जू खेल रहे शंख सुदर्शन पर शत्रुघ्न मेला अनूठा मेल रहे मिला अनूठा मेल रहे लंकपति ने खून कढ़ा के मिथिला के माँ फेंक दिया तरा पवित्र नहीं रही जब इंद्र ने जल बंद किया धरती धरती पुतरी उसी धरा से महालक्ष्मी बनी सिया धरती पुतरी उसी धरा से महालक्ष्मी बड़ी सिया और 1,84 जिया लाख 84 जिया जूने सब पर जा बुआ धारे छाई मिथिला बीच सालों साल का काल टला से खुश हो के नर नार छाई मिथिला बीच छाई मिथिला बीच प्रजा पालक प्रजा पालक जनक भूप ने प्रजा पालक जनक भूप ने हल पूज्या और करी जुताई एक अचंभा ईसा होया खुद धरती माने कन्या जाई अलका कारण बढ़िया जगत में इसीलिए सीता कहलाई इसीलिए सीता कहलाई सीता शब्द का शाब्दिक अर्थ है अल के द्वारा खींची हुई लकीर। अल जो लकीर खींचता है उसको कहते हैं सीता। अरे हल का कारण बढ़िया जगत में इसीलिए सीता कहलाई और दया भावना दिल में होते खुद साथी भगवान हो जा अगन धरण
जल पवन पांच तत्व आसमान हो जा। अरे किसे के भी जचे नहीं थी कारण संतान हो जा। भी जैसे नहीं कारण संतान हो जा। और इंद्र देवता प्रसन्न हो गए। इंद्र देवता प्रसन्न हो किस वर्षे मुसलधार छाई। मिथिला बीच बहार सालों साल काल टला खुश हो के नर नार छाई। मिथिला बीच जी छाई। मिथिला बीच बहार। और जनक सुने ना जनक सुनना प्रसन्न हो गे। जनक सुनना प्रसन्न हो गए। मात पिता जू प्यार किया जनक सुता है नाम जनक ने जानकी उतार दिया दुनिया में मिसाल इसकी ब्राह्मणों ने विचार दिया। ब्राह्मणों ने विचार दिया। देवी ने खुद जन्म लिया है जग को शोभित करने वाली इंद्र देवता करे स्वागत अकाल जगत का अरने वाली महादेवी महालक्ष्मी माया। महादेवी महालक्ष्मी माया ध्यान हरि का धरने वाली। देवी महालक्ष्मी माया ज्ञान ही का करने वाली हो। और इस कन्या का ईसा लगन इस कन्या का ऐसा लगन सदा होगी जय जयकार जी छाई। मिथिला बीच बहार सालों साल का काल टला खुश हो के नर नार छाई। मिथिला मिथिला बीच बहार। अयोध्या में विष्णु जी और अयोध्या में विष्णु जी। अयोध्या में विष्णु जी और मिथिला के माँ महामाया बाल लीला देख देख देवताओं का मन हर्षाया और प्रेम में विभोर हो गए सब बीच छंद आया। प्रेम में विभोर हो गए सब बीच छंद गाया। और दशरथ जी के चारों पुत्र वशिष्ठ जी के पास गए शस्त्र और शास्त्रों का करने को अभ्यास गए। बनकर और सतगुरु जी के और सतगुरु जी के पास दास बनकर विकास गए सतगुरु जी के पास दास
दृष्टि मेरे फेरी गया दृष्टि मेरी अरे शुद्ध हो गया प्रचार जिछाई दिला बीच फिर सालों साल का काल टला खुश हो के नरनार जिछाई दिला बीच जी साई दिला बीच दोनों का जन्म हो लिया, राम का भी और सीता का भी। अयोध्या में विष्णु जी, मिथिला में महादेवी माया। बाल लीला देख देख देवताओं का मन हर्षाया, और बोला वह प्रेम में विभोर हो गए, सभा बीच छंद गाया। दशरथ जी के चारों नंदन वशिष्ठ मुनि के पास गए, शस्त्र और शास्त्र विद्या करने को अभ्यास गए। सतगुरु जी के पास दास बनकर विकास गए। बोले दया दृष्टि मेर फिरी मरा शुद्ध हो गया प्रचार, छाई मिथिला बीच बार। एडमिशन हो गया। राम 5 वर्ष का, 4 वर्ष का, जितना भी जो भी आज तो जैसे 5 साल बच्चे का एडमिशन होता है, राम का एडमिशन करा दिया वशिष्ठ मुनि के पास, चारों भाइयों का। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न शिक्षा लेने के लिए वशिष्ठ मुनि के पास चले गए। अब राम जी की शिक्षा शुरू होती है, एक स्टूडेंट के रूप में, विद्यार्थी के रूप में, गुरु के आश्रम में वशिष्ठ मुनि रामचंद्र जी को शिक्षा देते हैं। गुरुकुल में ओए रामचंद्र सीख पढ़ाई ओ गुरुकुल रामचंद्र सीख पढ़ाई ओ रामचंद्र सीख पढ़ाई ओ गुरुकुल में रामचंद्र सीख पढ़ाई ओ गुरुकुल में रामचंद्र। बोला भाई गुरुकुल में रामचंद्र सीख पढ़ाई हो। एक एक बोल सुनना, के सिखाओ है। वशिष्ठ मुनि जी रामचंद्र ने पास बैठे समझाए, वशिष्ठ मुनि जी रामचंद्र ने पास बैठे समझावे, तुझ कर्मों से नीच को आवे, कर्मों से नीच को आवे, अरे शुभ कर्मों से जग में ओ जा पढ़ाई हो। गुरुकुल रामचंद्र सीख पढ़ाई हो, गुरुकुल रामचंद्र सीख पढ़ाई हो, गुरुकुल रामचंद्र वशिष्ठ मुनि और रामचंद्र में ज्ञान की चर्चा हो। वशिष्ठ मुनि और रामचंद्र में ज्ञान की चर्चा हो रही। अरे ईराजू पर खजोरी खोटी काट दे पल में कर दे छटाई हो। गुरुकुल रामचंद्र सीख पढ़ाई हो, गुरुकुल रामचंद्र सीख पढ़ाई हो, गुरुकुल आदमी मरने को मर जाता है,
न मर जाए सारी उम्र पग पग पर शिक्षा मिलती है, सीखता है। कौन सीखता है? जिसका विद्यार्थी, जिसका स्टूडेंट जिंदा रहता है वो सारी उम्र सीखता है। न्यू कहे हैं दत्तात्रेय जी, दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, 24। दत्तात्रेय जी ने पशु पक्षियों को भी गुरु बनाया है। वो जेकर भी यहाँ है ने बोला राम एक विद्यार्थी में ये लक्षण होने चाहिए, वो पार हो गए। जब विद्यार्थी साथी हैं, छोटे बच्चे हैं, सुनना गौर से कली को, एक विद्यार्थी में ये गुण हो वो सफल होता है कि बोल विष्णु भगवान की जय हो। लड्डू गोपाल की तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद दिया। जय हो। एक कागज जैसी ये सठा हो, बुगले जैसा ध्यान हो। कागज जैसी सटा हो, हर बुगले जैसा ध्यान हो। ओए नींद जू सवान हो, अल्पहार करे त्याग मना बुराई हो, गुरुकुल में राम चंद्र सीख पढ़ाई हो। गुरुकुल में राम चंद्र सीख पढ़ाई हो। गुरुकुल में राम चंद्र। बोला काग जैसी चेष्टा हो, बुगले के साथ ध्यान हो, नींद जू सवान हो, अल्पहार करे त्याग मना बुराई हो। गुरुकुल में रामचंद्र बोला शिख पढ़ाई हो। बोला मांगे राम सांग के बारे सारा दुख रोले, चौथी कलिम के गए है। धनुर विद्या सीख लई गुरुकुल के मान के धनुर विद्या सीख लई गुरुकुल के मान के। ओ विकास सार गान के कीरत हरि की महिमा सतगुरु की गाइयो। गुरुकुल सीख पढ़ाई हो। गुरुकुल सीख पढ़ाई हो। गुरुकुल बोले भाई धनुर्विद्या सीख ले गुरुकुल के माणिक है। विकास सार गान का कीरत हरि की महिमा सतगुरु की गाई हो। गुरुकुल में रामचंद्र शिख पढ़ाई हो। शस्त्र का भी ज्ञान लिया, शास्त्र का भी ज्ञान लिया, सीख के पढ़ाई के बाद चलने की सलाह है भाई बोलने से। अच्छा एक और कह दूं, लाइट लगा लूं और एक थारा खाना बनवा दूं शाम का, एक के कंबल और जिसका कंबल तब ना उतरा उस खातिर एक क्वार्टर ज्यादा हो जाएगा भाई, ना तो टेंट लगवाना पड़ेगा। एक और सुनो के उड़े तो सीख के उल्टा आया नहीं, आनते विश्वामित्र ऋषि आ गया दशरथ राजा के पास। है महाराज मैं यज्ञ करता हूँ, हवन करता हूँ, राक्षस मेरा एक भी यज्ञ पूरा ना होने देते। हे महाराज मैं चलूंगा, ने बोला ना राम न भेज दे। राम को बतेरा कड़जा एक हाथ खड़ा हो गया दशरथ का। ने बोले अरे मेरा फूल सा छोर आ रहा है, छोटा हा छोर आ रहा है, यो ई बाया रे गुरुकुल में कई दिन में आंते त्रिगल भेज दूं। खुद भगवान रामचंद्र जो शिक्षा लेके आए थे, ने बोला पिताजी हम क्षत्रिय हैं, राजधर्म की राजा हैं, राजधर्म ये कहता है, ये ऋषि मुनि हमारी सभा हम आए, हमने इसकी मदद करनी चाहिए। राम विश्वामित्र ऋषि की मदद के लिए गैल चाल पड़ा, गैलना चाल पड़ा लक्ष्मण। ये गौर करिए, लक्ष्मण राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ चाल पड़े। नहीं बोला चाल हम करवाओगे तेरा यज्ञ पूरा। और ललित आर्ट ग्रुप
भिवानी से 100 रुपए का इनाम देते हैं, बार बार धन्यवाद। विश्वामित्र राम लक्ष्मण दोनों भाई गलियां और छोटू नाम क्या है? हैं? जय जांगड़ा। जय जांगड़ा 100 रुपए देते हैं, बार बार धन्यवाद। विजय कुमार। विजय कुमार जी 100 रुपए का इनाम देते हैं, धन्यवाद। ए रवि विश्वामित्र ऋषि अगाड़ी और साथ चले रघुराई और राक्षसों का नाश करण में साथ लक्ष्मण भाई विश्वामित्र ऋषि अगाड़ी और साथ चले रघुराई राक्षसों का नाश करने में साथ लक्ष्मण भाई विश्वामित्र अगाड़ी और साथ चले रघुराई अरे राक्षसों का नाश करने में साथ लक्ष्मण भाई विश्वामित्र ऋषि अगाड़ी साथ चले रघुराई और राक्षसों का नाश करना साथ लक्ष्मण भाई। बेटा राम, हाँ गुरुजी। राजा के घर में जन्म लिया है, हाँ जी गुरुजी। गुरु के आश्रम में वशिष्ठ जी के पास शिक्षा लेके आए हो, हाँ लेके आए हैं गुरुजी। ज्येष्ठ पुत्र हो रघुवंश में, हाँ गुरुजी। भविष्य में राज भी करोगे। एक राजा का क्या फर्ज होता है, एक मंत्री का क्या फर्ज होता है? क्या राजधर्म का बोध हुआ गुरु के आश्रम में? होया गुरुजी। बताओ। सुनो गुरुजी। और राजा मंत्री वैद्य गुरु के राजा मंत्री वैद्य गुरु के तन जोड़न में हर जा राजा धन संग्रह करता हो कंगली हो जा पर जा राजमंत्री तन जोड़े हो वो भ्रष्टाचार असर जा विद्या धन की दासी हो जा धन वालों के घर जा वैद लालची नहीं किसे वैद लालची नहीं किसे के ओ तन बिन करे दवाई राक्षसों का सात लक्ष्मण भाई और विश्वामित्र ऋषि अगाड़ी साथ चले रघुराई और राक्षसों का नाश करने सात लक्ष्मण भाई। इतना सुंदर जवाब दिया। निबला का राज करेगा तो बेटा न्यू बता राजा का क्या धर्म है? निबला के राज मंत्री क्या था भाई? राजा मंत्री वैद्य गुरु के धन जोड़न मार जा आजकल जोड़ो ये है और गुरु राजा मंत्री वैद्य गुरु, 4 चीज बताई है। राजा मंत्री वैद्य और गुरु, इनके धन जोड़न मार जा। राजा राजा धन संग्रह करता हो तो कंगली हो गया प्रजा। राम कैसे और जब राजमंत्री धन जोड़े वो भ्रष्टाचार असर जा। और जब गुरु धन का प्यासा हो जाए, लालची हो जाए तो विद्या धन की दासी हो जाए, फिर धन वालों के घर जा। और वैद लालची बिना धन के वैद लालची नहीं किसी की धन बिन करे वैद लालची नहीं किसी की धन बिन करे दवाई। ये जब जवाब सुने नहीं लिया, वाह वाह बेटा राम, मौज कर दी तने भाई, तोड़ कर दियो राम। इतने बढ़िया बात बता, इतने बढ़िया जवाब दिए, मेरे को फक्र है तेरे पे। एक बात बता, एक बात और बता, गुरु के आश्रम में जाने से पहले हाँ जी
और फिर जाके वशिष्ठ गुरु के आश्रम में शिक्षा ली। उसके बाद गुरु धारण करने से पहले और उसके बाद क्या क्या जीवन मंत्र महसूस हुआ कुछ? हाँ ओया गुरुजी। गुरु मिलने के बाद कैसा हुआ, पहले कैसा था? हाँ बताएगा? हाँ। शाबाश। सुनियो बोल भाई, सुनियो के बोले। ओ जैसे सूर्य जैसे सूर्य उदय होए बन, जैसे सूर्य उदय होए बन अंधकार नहीं मिट सकता। गुरु शब्द बिन अंत समय जम्या मैल नहीं हट सकता। ओ जैसे डोरे बिना बंधन एक ठोड़ नहीं डट सकता। अरे बिना गुरु संसारी बंधन मूल नहीं कट सकता। ओ अमृत कलश ले मान गुरु अमृत कलश ले मान गुरु की। अरे ज्ञान गंग सुखदाई। ओरे राक्षसों का नाश सात लक्ष्मण विश्वामित्र लिए अगाड़ी सात चले रघुराई। ओरे राक्षसों का नाश करने सात लक्ष्मण भाई। गुरु मिलने से पहले और गुरु धारण करने के बाद के जीवन का अंतर बताया है। क्या बताया है? जैसे सूर्य उदय हुए बिन अंधकार नहीं मिट सकता। अंधकार नहीं मिट सकता। गुरु शब्द बिन अंत समझमा मैल नहीं हट सकता। मैल नहीं हट सकता। जैसे डोर बिना बंधन एक ठोड़ नहीं एक डट- ठोड़ नहीं डट सकता। बिना गुरु संसारी जीवन मूल नहीं कट सकता। बिना गुरु संसारी बंधन मूल नहीं कट सकता। बिना गुरु संसारी बंधन मूल नहीं कट मूल नहीं सकता। कट सकता। अमृत कलश ले मान गुरु की। अमृत कलश ले मान गुरु की ज्ञान गंग सुखदाई। राक्षसों का नाश करने साथ लक्ष्मण भाई। साथ लक्ष्मण भाई ने बोले भाई राम मेरे को फक्र है, मेरे को गर्व है। इतनी बुद्धि, इतना विवेक, इतना ज्ञान जो भविष्य में तेरे समृद्ध एक अच्छा राजा होने का गुण दर्शाता है। प्रजा के लिए, मानवता के लिए कोई मूल्य तो न सीखा हो? शिक्षा है गुरु जी। गुरु के आश्रम में के मानव अपना जीवन कैसे बिताए? हाँ सुनो कैसे बिताना चाहिए मान। ओ मानव जीवन पूर्ण हो जा। मानव जीवन पूर्ण हो जा। आदर्श बताओ चार सुनो। सत्यवादी हो धर्म आचरण न मर्यादा से बार सुनो। सब अध्याय नियम से हो शुद्ध हो जा संस्कार सुनो। लक्ष्य ज्ञान पहचान बिना ओ जा जीवन बेकार सुनो। मर्यादा ले बांध राम ने। ओ मर्यादा ले राम ने। ना फर्क मिला एक राई। और राक्षसों का नाश करने सात लक्ष्मण भाई। और विश्वामित्र ऋषि अगाड़ी सात चले रघुराई। और राक्षसों का नाश करने सात लक्ष्मण भाई। बेटा राम, हाँ गुरु जी। क्या बात तोड़ कर दियो। सारा बढ़िया बताया था जवाब।
आखिरी कली है सजनों। राम जहां तू मेरे साथ चलेगा राक्षसों ने वो स्थान पवित्र नहीं छोड़ा। गुरुजी स्थान का के ना उड़ा इतने खून खराबा कर दिया, मेरे को ये लगता है वो जगह अब ठीक नहीं रही। राम ने बोला गुरुजी यो के सवाल है, कभी स्थान में पवित्रता हुई है? ने बोला और पवित्रता क्या मोह है? ने बोला सुने ना पाक पाक ना पाक पाक स्थान नहीं हो, पाक पाक स्थान नहीं हो। ओ पावनता मन के अंदर शील शांति अरे मिलन में कुछ ढूंढ रहे बन के अंदर ओ कोठी बंगले महल चना कुटी बन के अंदर विकास कहवा ज्ञान बिजली और खुद चमका धन के अंदर कह विश्वामित्र ऋषि राम तेरी विश्वामित्र ऋषि राम तेरी मैं कितनी करूं बधाई। अरे राक्षसों का नाश करने साथ लक्ष्मण विश्वामित्र ऋषि अगाड़ी साथ चले रघुराई। राक्षसों का नाश करने साथ लक्ष्मण भाई। भगवान भगवान परशुराम युवा मंडल मिताथड़ 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं, बार बार प्रणाम ललित भाई। पावनता मन के अंदर शील शांति हरि मिलन में कुछ ढूंढ रहे धन के अंदर, कोई कोठी बंगले महल चने कोई चने कुटी बन के अंदर विकास कहे वा ज्ञान बीजली भाई खुद चमक गन के अंदर कहे विश्वामित्र ऋषि राम तेरी कितनी करूं बड़ाई। राक्षसों का नाश करना साथ लक्ष्मण भाई उड़े। विश्वामित्र तो अपना यज्ञ करे से हवन करे से, वे ऋषि थे, ऋषि से ही शब्द आया रिसर्चर। वे ऋषि का मतलब वैज्ञानिक थे उस टाइम पर। आज उन रिसर्चर के हैं, उस टाइम उन ऋषि का करते हुए खोज करया करते थे। वो तो अपनी खोज में लाग गया चाहे यज्ञ में लाग गया चाहे ऐसे समझो। और राक्षसा खातिर तीर ताने ताने दोनों भाई खड़े हो गए। क्या कहानी है? कहते हैं वशिष्ठ के तो शिष्य थे ही, विश्वामित्र ने भी अपना शिष्य रूप में गुरु राम को माना है, विश्वामित्र को भी राम ने गुरु बनाया है। ओ वाणी सुन कर मन हर साया विश्वामित्र राम शिष पाया। अरे वाणी सुन कर मन हर साया विश्वामित्र राम शिष्य पाया। और मारी ताड़ का असुर सहारे अरे विश्वामित्र यज्ञ हुआ रे, मित्र यज्ञ हुआ रे। और मारे सुबाहु मारीच बीमारे अमोघ शक्ति धनु बाण मिला रे। और विश्वामित्र राम को दिया। अरे रामन वचन सत्य का कीना। और मिथिला से संदेशा आया। अरे जनक भूप ने यज्ञ रचाया। ओ शुभ काज हो इस अवसर पर
अरे जनक सुता का रचा है स्वयंवर। ओ सुत काज हो इस अवसर पर। अरे जनक सुता का रचा है स्वयंवर। उड़ा विश्वामित्र दोरा ब्याह की चिट्ठी आ गई कि भाई राजा दशरथ ने यक कर रखा सर उड़ा जो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा सीता गैल उसका ब्याह होगा। जनक ने शौरी हाँ जनक ने ये रचा जी लाग रहे है इस तागे का सुनियो चैनल पर है राम विवाह। इस अगला जो भाग है वो चैनल पे ऑलरेडी है, ये पहले डाना गा था राम विवाह के नाम से है। इससे आगे का चैनल पर सुनना, गलती हो तो माफी, कोई भी गलती रहेगी वो इतने प्रेम से आप सब लोगों ने सुना है। सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम। बोल शंकर भगवान की जय हो। बोल श्री गौ माता की बोलिए सत्य सनातन धर्म की बोलो आज के आनंद की बोल नगर खेड़े की।